नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में बेटाओ एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रूफ भी कराऊंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। पूरी वीडियो को आप देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम कॉपी को अपनी को रिप्रेजेंट करके आए, वो सब चीज़ आप इसमें सीखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करने का है? एक ट्राइंगल आप ABC बना लीजिए। ये हमने ट्राइंगल ABC बना लिया, ठीक है। ABC, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। D साइड पर कोई एक पॉइंट है, D को A से ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल BAC इक्वल एंगल ADC। क्लियर? ठीक है। गिवन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वही लिखेंगे। ओके, एंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख लीजिएगा। टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो इसका मतलब क्या है? CA स्क्वायर का मतलब CA इंटू CA। हमें यहाँ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने, ये इसके प्रूफ करने की ट्रिक है, ठीक है ना, कि हमें कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो देखिए, CA स्क्वायर है तो यानी CA इंटू CA, यानी दो बार CA आ रहा है। तो आप देख लो कि भाई CA कौन कौन से दो ट्राइंगल में है, एक तो ADC में और एक BAC में, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, और एक इस छोटे वाले ट्राइंगल में। एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है? ठीक है ना, कि भाई कैसे पता करें भाई हमें कौन कौन से। तो आप देख रहे हैं कि हमें एंगल ADC एंगल और एंगल BAC ये आपस में इक्वल दिए इस पूरे बड़े वाले एंगल की। तो इसका मतलब बड़ा वाला एंगल इसके सिमिलर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए, इसको अब हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ, ठीक। चलिए, इन ट्राइंगल BAC एंड ADC, तो आप देख रहे हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये हमें गिवन है, ठीक। ये जो एंगल C है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल पे का भी पार्ट है और बड़े वाले का भी पार्ट है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। सो ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAC, और इसका रीजन हो गया बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होएगा। AD अपॉन BA इक्वल DC अपॉन CA, क्या है? AC है ना, इक्वल टू CA अपॉन CB है, CA अपॉन CB। अब देखो, हमारा CA स्क्वायर किससे बनेगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा नॉन यूजेबल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करने का है? इन दोनों का पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CA इंटू CA स्क्वायर, और ये हो गया हमारा CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वाली एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 14, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान लगा करके सभी भैया बैठेंगे, सुनेंगे ध्यान से, पूरी वीडियो समझेंगे, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे।
AB, BC and median AD are proportional to PQ, QR and median PM in triangle ABC and triangle PQR similarly. ठीक है, ओके, रेस्पेक्टिवली. Then prove that triangle ABC is similar triangle PQR. ये क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा लगता है, बट यहाँ थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो साइड ली गई हैं AB और AC, PQ, PR ली गई हैं, यहाँ पर साइड AB और BC ली गई हैं. इसलिए हमें पहले कोई भी इनके बीच का एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये बन पाएंगे, क्योंकि दो साइड सिमिलर हैं. ठीक है ना. तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे. ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अभी बताते हैं. पहले हम यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ दैट को लिख लेते हैं. ओके, देखिए AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM. ये गिवन में है. वेयर AD एंड PM आर मीडियंस. प्रूफ क्या करना है आपको, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. इस क्वेश्चन में आपको एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इस AD को हम सीधे स्ट्रेट लाइन में पैरेलल करेंगे टू एनी अदर पॉइंट E सच दैट AD इक्वल DE. ये ध्यान रखिएगा, AD इक्वल DE एंड ज्वाइन इट टू BE एज वेल एज CE. ये इसका कंस्ट्रक्शन. ऐसे इसमें प्रोड्यूस PM टू अ पॉइंट N such that PM equals to MN and join QN and also to NR. ओके, ये NR के ये हमने ज्वाइन कर दिया. क्लियर हो गया. तो ये हमारा इसका एक कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, इसको अपन लिख लेंगे. प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इक्वल्स टू DE एंड PM टू N सच दैट PM इक्वल्स टू MN. इस प्रकार से अपन लोग लिख लेंगे. अब देखो बच्चों, मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन प्रूफ कराता चलूँगा, बाकी का पोर्शन आपको ही एज इट इज करना है. देखिए, सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रेंट कर लेंगे. ठीक है. अब देखो कॉन्ग्रेंट कैसे होगा. इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ADC, BD इक्वल DC गिवन है क्योंकि AD मीडियन है. AD इक्वल DE बाई कंस्ट्रक्शन से हमने किया था, एंड एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस बाई वर्टिकली अपोजिट. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी. हो जाएगी क्या ना हो जाएगी. ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी. क्लियर हो गया. यहाँ तक अभी तक किसी भैया को कोई डाउट तो नहीं है ना. ठीक है ना. यानी BE इक्वल किसकी हो जाएगी, हमारा AC के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. बताओ अभी भी कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो. कोई डाउट नहीं है ना. चलिए, अब BE हमारा इक्वल हो जाएगा AC के. ठीक है. इसी प्रकार से हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कर लेंगे, कॉन्ग्रेंट कर लेंगे. जब ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ऐसे ही PM इक्वल टू MR है ना, और PM इक्वल टू MN और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट. तो बाई CPCT से दिस इक्वल टू दिस. इतना आप लोग करिए. ठीक है. देखिए, इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDA, BD इक्वल DC गिवन है, AD इक्वल DE बाई कंस्ट्रक्शन हो गया. BDE इक्वल टू ADC, BDE इक्वल टू ADC, ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया. ठीक है. सो ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CDA बाई SSS कॉन्ग्रेंसी से. सो BE इक्वल AC बाई CPCT. ठीक इसी प्रकार से आप जब इन दोनों ट्राइंगल को, यहाँ पूरा ये लिख करके दिखाना पड़ेगा. देखिए, जहाँ मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ उस सिमिलरली के पोर्शन पर उससे पहले जो चीज़ें आनी है वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिख देनी है. दिस कॉन्ग्रेंट टू दिस, वो पूरा सब शो करके दिखाना पड़ेगा भाई आपको. QN इक्वल टू PR, QM इक्वल टू PM,
है ना। ये तो CPCT से होकर के और इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर है। यहाँ तक ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। ये अभी हमारा 25% क्वेश्चन हुआ है ना। आपको अभी इससे पहले वाला पोर्शन इस वाले ट्रायंगल्स में ये करके दिखाना पड़ेगा। नोटबुक में एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पर भी ये दिखाना पड़ता है, वहाँ सिमिलरली काम नहीं देता, सिमिलरली मार्क्स कटा देता है। या तो हमारी वीडियो लंबी ना हो, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, समझ में आपकी में आ जाए, मेन चीज़ समझना है, इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इससे आगे हमें कैसे करना है देखिए। ठीक है, अब AB/PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM ये हमें गिवन है। ठीक है, तो आप AB/PQ को तो एज इट इज रहने दीजिए। आपने AC इक्वल किसके प्रूव कर लिया, BE के। PR किसके कर लिया, QN के। यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है ना, BE/QN ओके इक्वल टू। अब AD को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि AD इक्वल टू 23, तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AE/2 यानी AE का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही PM को लिख सकते हैं PN/2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भैया कि AE/2 अपॉन PN/2, ये 2 से 2 खत्म। तो आप देख रहे हैं कि AB/PQ इक्वल BE/QN इक्वल AE/PN। तो ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ये ABE सिमिलर हो जाएगा PQN। सो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर ट्राइंगल PQN। कैसे, SSS से। ठीक है, दोनों सिमिलर हो गए। तो इसका ये वाला एंगल 1 और इसका ये एंगल 2 ये आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। ठीक है, ठीक। अब इसी प्रकार से आपको, मैं तो यहाँ सिमिलरली करके छोड़ दूंगा, लेकिन आपको वो सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट करेंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फिर ये वाला पूरा ट्राइंगल AEC PNR ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल ACN सिमिलर ट्राइंगल PRN ACE सिमिलर ट्राइंगल PRN। ठीक है, तो इधर का मैं एंगल का नाम दे देता हूँ एंगल 3 और ये हो जाएगा हमारा एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और इसका भी रीजन हो जाएगा हमारा CPST। ठीक है ना, इसी प्रकार से कर लिया। इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये जो बीच में सिमिलरली करके मैंने छोड़ा है ये सब आपको करना है भैया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर के कौन बना रहा है, एंगल A, और ये कौन बना रहा है, एंगल P। और AB/PQ इक्वल AC/PR ये आपको गिवन में है। आप देखिए AB/PQ इक्वल AC/PR ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR और प्रॉपर्टी लग गई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये पूरा अभी इसमें जो सिमिलरली करके छोड़ा है वो पूरा पोर्शन आपको नोटबुक में भी शो कराना है। एग्जाम में आ जाता है तो फिर हमको वो एग्जाम में भी शो करके दिखाना पड़ता है, इसलिए सभी भैया इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas de rock, back frente.